मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 56 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लीजिए क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सूचना पट्टी की जानकारी। तो लिखा है रजत और चेतना के पिताजी ने गांव में नई ज़मीन खरीदी है। वे दोनों पिताजी के साथ पंचायत समिति कार्यकाल गए। यानी कि अब क्या हुआ, इन लोग ने ज़मीन खरीदी है तो भाई ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह कराने के लिए कि भाई मेरी हो गई है ज़मीन, तो जाना पड़ता है ऑफिस वगैरह में, तो वो वहीं गए हैं। वहाँ उन्होंने सूचना पट्टी यानी कि जो नोटिस बोर्ड है पर लिखी कुछ जानकारी को पढ़ा। तो क्या जानकारी थी देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा था गांव की संख्या महिला, ठीक है। गुलाबी गांव और नीला गांव दो गांव हैं। तो गुलाबी गांव में 382 महिलाएं हैं, जबकि नीला गांव में 514 महिलाएं हैं, ठीक है। अब पुरुष की बात करें यानी आदमियों की बात करें तो गुलाबी गांव में आपके 415 आदमी थे, ठीक है। जबकि इसमें नीले गांव में कितने हैं, 467 है ना। अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ पे 212 हैं, यहाँ पे 296 हैं, ठीक है। तो सबकी गिनती अलग अलग है। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुष से ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। लिखा पिताजी को अभी कुछ समय लगना था। रजत और चेतना के ने समय व्यतीत करने के लिए सूचना पट्टी पर लिखी जानकारी के आधार पर एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू कर दिए। आइए हम इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या सवाल पूछे सूचना पट्टी से और उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल था रजत का सवाल, गुलाबी गांव में महिलाएं, पुरुष और बच्चों की संख्या मिलाकर कुल कितनी संख्या हुई। तो उसने ऐसे जोड़ के जवाब दे दिया। अब उसने चेतना से सवाल पूछा, ठीक है चलो, नीला गांव में महिला, पुरुष और बच्चों की संख्या मिलाकर कितनी संख्या हुई, जल्दी से बताओ। तो अब देखिए ये आपका नीला गांव है, इसमें ज़रा जोड़ लीजिए। तो 6 और 4 और 7 कितने होते हैं, 11। 11 और 6 कितने होते हैं, 17, ठीक है। 17 का 7 हासिल लगा 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 और 6 कितने हो गए, 8। 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो फिर आपने 17 लिखा, हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 10 और 2 कितने होते हैं, 12। तो कितने हो गए, 1277। तो आप यहाँ लिख सकते हैं तीनों को प्लस करके। सेम इसी तरह से आप भी लिखेंगे कि हमने भाई 514 को प्लस करा, फिर हमने से 467 को प्लस करा, फिर हमने 296 को प्लस करा और हमारा आंसर आया 1277, ठीक है। इन यहाँ कितने आए थे, 1009, यानी यहाँ 1009 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पे 1277 लोग रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्या सवाल है। अगला चेतना ने सवाल करा कि नीलम गांव में गुलाबी गांव से कितने पुरुष अधिक हैं। तो अब देखिए नीला गांव में कितने पुरुष हैं, नीला गांव में है 467 पुरुष और गुलाबी गांव में कितने हैं, 415 पुरुष। तो आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए हम लोग साफ जगह पे लिखते हैं एक बार। तो 467 और ये हो जाएगा 415। अब आप माइनस कीजिए, तो 7 में से 5 क्या बचे, कितने, 2। 6 में से 1 कितना बचा, 5। और 4 में से 4 क्या बचा, 0। तो कितने बचे, 52। तो कितने नीलम गांव में पुरुष कितने अधिक है, तो आप लिख देंगे 52। आया मज़ा। अगला चलते हैं। रजत का सवाल था गुलाबी गांव में महिलाओं की संख्या नीलम गांव से कितनी कम है। तो चलिए गुलाबी गांव में कितनी महिलाएं देखिए ज़रा। गुलाबी गांव में है आपकी 382 और नीला गांव में कितनी है, 514। माइनस कीजिए इसे, 4 में से 2 क्या बचा, 2। अब ये 1 है, 1 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेटा हासिल ले लेते हैं। हासिल लेना आता है। अब ये 4 हो जाएगा और ये किसे दे देगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके जो ये असली नंबर है ये अब हम भूल जाएंगे, अब ये वाले नंबर असली हो जाएंगे। तो 11 में से 8 गए, कितने बचे, 9, 10, 11, कितने बचे, 3, ठीक है। और 4 में से 1 क्या बचा, 4 में से 3 क्या बचा, कितना, 1। तो 3 132, कितने बचे,
132। तो आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि भाई कितनी महिलाएं ज़्यादा हैं, कितनी महिलाएं कम है, तो 132 महिलाएं कम हैं। ठीक है। अब अगला देखिए आपका क्या लिखा है, किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है तथा कितनी अधिक है। तो देखिए कौन से गांव में बच्चे ज़्यादा हैं, गांव नंबर बी यानी कि नीला गांव में बच्चे ज़्यादा हैं। अब कितने ज़्यादा है, तो वह फिर से माइनस करना पड़ेगा। 296 को 212 से माइनस कीजिए। तो देखिए 6 में से 2 गए बच्चे 4, 9 में से 1 गया बच्चा 8 और 2 में से 2 गए बच्चा 0। तो कितने ज़्यादा है, 84। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कि किस गांव में बच्चों की संख्या अधिक है और कितनी, तो आप लिखेंगे नीला गांव में। ठीक है, नीला गांव लिखेंगे। और उसके बाद जो है कितनी अधिक थी, अभी हमने हिसाब लगाया था। चलिए देखते हैं ऊपर एक बार फिर से। तो यहाँ देखिए आपके थे 12 और 296 थे और ये 212 थे। तो हमें पता चला था यहाँ 4 और 8, हाँ 84 थे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे कि भाई किस गांव में अधिक थी, तो आप लिख लेंगे दोबारा मतलब नीला गांव। ठीक है, और यहाँ कितनी थी, 84। ठीक है, ऐसे लिखा है महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए इसमें बहुत सारा इन्होंने आज आप लोग को काम दे दिया है। चलिए हम कर लेते हैं। अब देखिए महिलाओं की कुल संख्या यानी दोनों महिलाओं की संख्या जोड़नी है और फिर दोनों पुरुषों की संख्या जोड़नी है। तो जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं ना। महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए हम यहाँ ऐसे करेंगे अब इसे, ये ठीक है। अब देखिए महिलाओं की कितनी संख्या होगी, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, यहाँ कितना है, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। ये हो गई महिलाओं की संख्या। पुरुषों की संख्या ज़रा देखिए आप, ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12, कैरी लगी 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। तब आपको पता चला महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 896 है, जबकि पुरुषों की संख्या कितनी है, 882। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 गए बचा कितना, 4 और 9 में से 8 गया बचा 1। तो कितनी ज़्यादा है, 14। ठीक है, चलिए तो आप लिख लेंगे यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप लिख लीजिए इसका आंसर आप 14। ठीक है, सिंपल है, अब कुछ तो नहीं बचा। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, क्या आप इस सूचना पट्टी को देखकर कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे, अपना प्रश्न नीचे लिखिए। तो हाँ, हम बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ये पूछ सकते हैं कि गांव में महिलाओं की संख्या में और बच्चों की संख्या में कितना फ़र्क है ना। तो हम लिख सकते हैं सेम ऐसे ही, गांव में महिलाओं की संख्या बच्चों से कितना अधिक है ना। अच्छा क्वेश्चन, हमने क्या क्वेश्चन बनाया कि भाई गांव में महिलाओं की संख्या जो है वो बच्चों से कितनी अधिक है, बताइए। या हम ये भी लिख सकते हैं कि गांव में पुरुषों की जो संख्या है वो बच्चों से कितनी अधिक है, बताइए, है ना। तो क्वेश्चन तो बन सकते हैं अभी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, अगर आप चेतना और रजत की जगह होते तो आप ऐसे समय में क्या करते। तो देखिए अगर हम इनकी जगह होते तो हम हो सकता है कुछ और खेल खेलते, या हो सकता है कि हम क्या करते, बातें करते बैठ के, है ना। या हो सकता है हम पापा को परेशान करते, लेकिन पापा को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पापा को परेशान करते तो पापा पिटाई लगा देते, है ना। तो हम लोग क्या करते, खेल खेलते, है ना, खेल खेलते, या फिर बातें करते, है ना, या फिर चुपचाप से बैठे रहते। ठीक है, या तो खेल खेलते, या बातें करते, या फिर चुपचाप से बैठे रहते। चा में छोटियों की मात्रा 5 चुप, चा में आकरंडा 5 आप चुपचाप से बैठे रहते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे।
बेटा मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए ना मैं आपकी वर्कशीट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, नहीं तो मैं इसे लिख के ही आप लोगों को करवाती। आप लोग चलिए कोई बात नहीं, इसे कर लीजिए, अभी मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे ना उसके बाद जैसे मैं पहले आप लोगों को एक दिन पहले ही दिया करती थी वर्कशीट, सेम वैसे ही सब कुछ करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा बिज़ी हूँ बच्चों, सॉरी। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।